गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मेरा सेकंड डे इन ग्रेशियन हॉस्पिटल। तो मुझे सुबह 6:30 बजे ही उठा दिया जाता है। आज जो मुझे उठाने वाले होते हैं ये भी अलग स्टाफ के बंदे होते हैं। ये GDC के बंदे होते हैं। इनका काम होता है बेडशीट साफ़ करनी और पिल्लो कवर साफ़ करना और इनको चेंज करना और हमें नए कपड़े प्रोवाइड कराने। इनकी साफ़ सफाई का काम होता है। तो फिर जैसे मैं उठ जाता हूँ, उठने के बाद मैं देखता हूँ कि भैया मेरे लिए चाय ले आते हैं बढ़िया से। पर उससे पहले मेरे को ब्रश करना होता है। बिना ब्रश के मैं चाय नहीं पीता। तो फिर मैं कपड़े ले जाता हूँ अपने और बोतल को देखता हूँ कि आज कैसी है कैसी नहीं है। 2 बिस्कुट दिए होते हैं मेरे को खाने के लिए और मैं अपने कपड़ों को अपने वॉशरूम में ले जाता हूँ पहनने के लिए कि मुझे नहा के पहनने हैं कपड़े। पर उससे पहले एक और ज़रूरी काम होता है, मुझे गर्म पानी पीना होता है। तो फिर यहाँ पे गर्म करने के लिए एक चीज़ रखी होती है, इसमें मैं पानी डालता हूँ 1 कप और इसे गर्म करने के लिए रखता हूँ। गर्म पानी सुबह सुबह पीना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। इसमें मैं अच्छे से गर्म पानी डाल देता हूँ और प्लग को लगा के स्विच ऑन करके इसे गर्म होने के लिए रख देता हूँ। जग के पीछे भी एक बटन था, उसे भी ऑन करना था, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं इसे ऑन करके चला जाता हूँ। ब्रश करने के लिए अपने बाथरूम में पहुँच जाता हूँ। पहले मैं ब्रश को अच्छी तरह से धोता हूँ। अच्छी तरह से धोना चाहिए सुबह सुबह ब्रश। उसके बाद मैं बढ़िया से पेस्ट लाता हूँ। पेस्ट मेरा ज़्यादा महंगा तो नहीं है, 10 रुपये का, पर चलो दांत साफ़ होने चाहिए और क्या। फिर ब्रश को मैं रगड़ रगड़ के अपने दांतों में लगाता हूँ, जिससे मेरे दांत बिल्कुल एकदम लाइट की तरह चमक जाएँ, जिससे पूरी पूरी रोशनी आए। बढ़िया से एकदम आगे पीछे दाएं बाएं बढ़िया से ब्रश करता हूँ। ब्रश कर ही रहा हूँ, देखता हूँ कि मेरा पानी भी गर्म हो जाता है। पानी फिर मैं अपने जग से अपने कप में डालता हूँ। मेरे पास कोई और गिलास नहीं होता, इसलिए मैं कप यूज़ करता हूँ। पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, इसलिए मैं मुझे नहाना भी होता है, पर मेरे हाथ में सिरिंज लगी होती है। तो मैं नर्स से पूछता हूँ कि सिरिंज पहन के नहा लूँ कि इसे उतारना पड़ेगा। तो वो मुझे ग्लव्स देती है। तो मैं एकदम हल्के हाथों से आराम से ग्लव्स को पहनता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा दर्द ना हो। वैसे थोड़ा थोड़ा दर्द तो हो रहा था, पर नहाना तो पड़ना ही था। बिना नहाए कैसे रहना। वैसे भी मैं 2 दिन से नहाया नहीं था और भैया यहाँ पे साफ़ सफाई वाले मेरे को देख रहे थे कि क्या कर रहा है ये। और मैंने बढ़िया से ये लगा लिया। फिर मैं चला गया नहाने। बाथरूम में अंदर गीज़र लगा हुआ था। गीज़र मैंने ऑन करके बढ़िया से पानी गर्म करके बाल्टी में डाल के एकदम नहा लिया, एकदम फ्रेश हो गया। और मेरे पास इतना बड़ा तौलिया तो नहीं था, पर इससे ही मेरे को काम चलाना पड़ना था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर मेरी नज़र मेरे चाय पे पड़ती है। फिर मैं बोतल का ढक्कन खोलता हूँ और अपनी चाय डाल देता हूँ। मैंने सोचा था कि चाय ठंडी होगी, पर चाय नहीं ठंडी नहीं हुई होती है। चाय के साथ 2 बिस्कुट भी थे, काफ़ी अच्छा लगा बिस्कुट के साथ। चाय की हल्की हल्की चुस्की के साथ मैं चाय पी लेता हूँ। अपनी चाय का कप ख़त्म करके मैं जैसे ही थोड़ी देर बैठा होता हूँ, वैसे ही भैया मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट इतना ख़ास तो नहीं होता, पर इन्होंने मुझे कहा है कि नॉर्मल डाइट रखनी है। इन्होंने वैसे ही मुझे कहा है कि सुबह का जो खाना है वो तुम्हें नॉर्मल दिया जाएगा, तो नॉर्मल खाना ही खाना है। तो फिर मैं नॉर्मल ही खाता हूँ। मैं चीनी के पैकेट को फाड़ता हूँ, अपने कप में डालता हूँ, क्योंकि दूध जो है चीनी के बिना अच्छा नहीं लगता। फिर मैं अपना दूध लेता हूँ, दूध की बोतल खोलता हूँ। आज बोतल बड़ी आसानी से खुल गई थी। फिर मैं अपना दूध डालता हूँ, पूरा फुल का कप डाल देता हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा बच जाता है। फिर सोचता हूँ कि थोड़ा बाद में पी लूँगा। तो आज मेरे को ब्रेकफास्ट में ये दलिया देते हैं खाने के लिए। पोहा होता है। दलिया तो वैसे मैं खाता नहीं, पर फिर भी चलो पोहा होता है और पनीर के पीसेस होते हैं। मैं थोड़ी देर बैठा ही होता हूँ तो मेरे पास डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर मेरे से पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। ये मेरी फ़ाइल लाते हैं, मेरी फ़ाइल भी चेक करते हैं ठीक है कि ठीक नहीं है, दवाई प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है। सब कुछ मेरी पूछताछ करके ये फ़ाइल पे डॉक्टर साइन करते हैं और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लिखते हैं मेरे बारे में कि अब कैसा है कैसा नहीं है। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ भी, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये केयर नहीं करते हैं। फिर मैं सोचता हूँ क्या किया जाए। फिर मैं अपना क्यूब लाया होता हूँ घर से, मैं क्यूब बनाने लगता हूँ। क्यूब बढ़िया, मेरे को क्यूब तो आता है, मैंने यूट्यूब पे सीखा था। 1 घंटे की वीडियो थी, पर मैंने 3-4 घंटे लगा दिए थे इसको सीखने में। फिर मैं क्यूब बनाता हूँ। मैं सोचा जल्दी जल्दी, वैसे तो मैं 52 सेकंड में बना लेता हूँ, इतना भी हार्ड नहीं होता है ये, पर जल्दी नहीं बनाया जाता मेरे से। और मैं इसको बनाता हूँ और बाहर आर पार देखे फिर अपने बिस्तर में वापस चल जाता हूँ। बिस्तर में बैठता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ बुक से भी लाया हूँ, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ।
फिर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक निकालता हूँ और उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ और काफ़ी ध्यान और अपने मन से पढ़ता हूँ अच्छे से, एक एक पन्ना अच्छे से पढ़ता हूँ। मेरी पढ़ाई ख़त्म होती है वैसे ही मेरे लिए भैया फ्रूट ले आते हैं। आज फ्रूट में फिर पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल खाता हूँ मैं, काफ़ी टेस्टी था ये वाला। तो फिर मैं बाहर जाता हूँ, बाहर देखता हूँ कि थोड़ी यहाँ पे बड़े सारे लोग इकट्ठा होते हैं। मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ अपनी ही बातचीत कर रहे होते हैं, अपने ही बारे में कुछ बातचीत करते रहते हैं। ऐसे ही अंदर बैठ बैठ के मैं बोर हो जाता हूँ, सोचता हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। फिर मैं बाहर देखने लगता हूँ बाहर कौन है कौन नहीं है। देख ही रहा होता हूँ तो भैया मेरे लिए लंच ले आते हैं। आज लंच में हमें रायता मिलता है, दाल मिलती है, चपाती और थोड़े से चावल और सलाद, काफ़ी टेस्टी होता है। खाने के बाद मैं सोच ही रहा होता हूँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या की जाए क्या कि नहीं किया जाए। फिर मैं खुद की वीडियो बनाने लग पड़ता हूँ, खुद को देखता हूँ ठीक, वैसे तो मैं ठीक हूँ बट फिर भी फिर मैं क्या करता हूँ, खाना खाने लग पड़ता हूँ फिर से, क्योंकि मैंने अभी तक खाया नहीं होता। खाना काफ़ी टेस्टी होता है। खाना पहले मैं सब्ज़ी लेता हूँ, फिर रायता पीता हूँ, फिर थोड़ी सी सलाद लेता हूँ, फिर मैं एक टुकड़ा फिर से लेता हूँ चपाती का और इस बार दाल के साथ खाता हूँ। देखता हूँ कि दाल के साथ कैसी है, भी काफ़ी टेस्टी बनी होती है, मज़ा ही आ जाता है खा के। ये लंच काफ़ी अच्छा देते हैं। बाकी ब्रेक जैसे मैं लंच ख़त्म करता हूँ वैसे मैं बैठ जाता हूँ तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने वाले आ जाते हैं, तो उनसे बातचीत करता हूँ कि कैसे आप अच्छे से सफाई करो, अच्छे से नहीं करो। तो वो फिर मेरा हाल चाल पूछने लग पड़ते हैं कि आपको क्या हुआ था, आप क्यों एडमिट हो। फिर मैं इनको बताता हूँ कि ऐसे मेरे को खेलते खेलते गिर गया था, उसके बाद मेरे को दर्द हो रही थी, तो दर्द होने लगी, तो उसके बाद मैंने पहले तो इलाज कराया पर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को, पे दर्द फिर स्टार्ट हो गई। फिर दूसरे स्टाफ के फिर से आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है। ये बार बार आते हैं, हर टाइम पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ये हाल चाल पूछते रहते हैं कि आप ठीक हो ठीक नहीं हो। फिर मैं बताता हूँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थोड़ा मेरे को दर्द होता रहता है। तो फिर बोलते कोई नहीं आप ठीक हो जाओगे। मैं बोलता हूँ हाँ वो तो है, ठीक तो होना ही है क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं है कोई ऐसे तबीयत ख़राब होने का। फिर ये बताते हैं कि कोई नहीं, डॉक्टर यहाँ के अच्छे हैं, वो बढ़िया से ट्रीटमेंट करेंगे आपका, बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बाहर नहीं जाने देते हैं, थोड़ा बाहर जाने दें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि बंदा अंदर ही अंदर 24 घंटे अंदर ही क्या करता रहेगा, अंदर नहीं रह जाता बंदे से। मिशन हॉस्पिटल की एक अच्छी बात मेरे को ये लगी कि ये साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं और टाइम टू टाइम साफ़ सफाई करते रहते हैं, हर टाइम चले रहते हैं। साफ़ सफाई करने के लिए पहले झाड़ू मारते हैं, फिर अच्छे से पोछा लगाते हैं, बाथरूम वगैरह भी सही से साफ़ करते हैं। तो इन दीदी से बातचीत करता रहता हूँ, अच्छा लगता है क्योंकि क्या करे, एक बंदा अंदर बैठ के क्या कर सकता है, उसे कोई तो होना चाहिए बातचीत करने के लिए। तो वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, ये करती हूँ, फिर मैं यहाँ क्यों आई। काफ़ी अच्छा लगा इनसे भी बात करके मेरे को। से मेरी बातचीत ख़त्म होती है तो बाहर से भैया मेरे लिए चाय ले आते हैं, क्योंकि चाय का टाइम हो जाता है। तो मैं बोतल को खोल के चाय अपनी कप में डाल के, और ये साथ में 2 बिस्कुट दिए थे इन्होंने मेरे को, तो 2 बिस्कुट भी फाड़े मैंने। बिस्कुट के बिना चाय ऐसे ही स्वाद नहीं आता, पर चलो करना ही पड़ता कुछ। तो एक बाइट बिस्कुट की और थोड़ी थोड़ी चाय पी के काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। चाय ख़त्म होती है तो मैं वापस अपने बेड पे आ जाता हूँ। बेड पे आने के बाद थोड़ी देर बाद मैं ऐसे ही मैं बैठा होता हूँ तो भैया मेरे लिए डिनर ले आते हैं, क्योंकि डिनर का टाइम हो जाता है। तो डिनर जो है यहाँ पे 7 बजे आ जाता है, तो मैं अपनी डिनर की प्लेट उठाता हूँ और अपने बेड पे रख देता हूँ। तो आपको बताता हूँ मैं आज मुझे डिनर में क्या क्या मिला है। मुझे डिनर में 4 चपातियाँ, कुछ दालें मिली हैं। पहले तो मैं सब कुछ अपना खोल देता हूँ, क्योंकि पैक सामान आता है, तो इनको मैं अच्छे से खोल के अपनी प्लेट में रख देता हूँ। क्योंकि बार बार कौन खोलता रहे, मैं पहले ही सब कुछ खोल के रख देता हूँ। और जो प्लास्टिक होता है उसको मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। तो ये मेरे को थोड़ा मीठा दिया गया है, और मूंग की दाल है और चपाती है। पहले एक बाइट मैं चपाती की लेता हूँ और मैं दाल के साथ खाता हूँ। सब्ज़ी तो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती है वैसे, पर दाल काफ़ी टेस्टी बनी होती है। और सलाद इस बार इन्होंने मूली इतनी नहीं दी है, पर क्या बोलते हैं, खीरा ज़्यादा दिया हुआ है मेरे को।
फिर मैं एक बाइट सब्ज़ी के साथ लेता हूँ। सब्ज़ी मैंने बोला ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनी हुई थी, सब्ज़ी में इतना टेस्ट तो था नहीं। फिर मैं सोचता हूँ खाना खाने के बाद मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। पढ़ना भी तो ज़रूरी है, नेक्स्ट मंथ मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो फिर मैं पढ़ता हूँ। थोड़ा बहुत लिख लिख के भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा लिखता हूँ फिर पढ़ता हूँ। अच्छा लिख लिख के जल्दी याद हो जाता है मेरे को। लिख लिख के पढ़ना अच्छा रहता है। फिर मैं अपना स्टडी पे फोकस करता हूँ, स्टडी पे पढ़ रहा होता हूँ। तो फिर आज मैं फिर थोड़ी देर बाद मैं इन्वायरमेंटल जियोग्राफी का पढ़ता हूँ। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी भी अच्छा लगता है वैसे तो मुझे पढ़ना। फिर मैं अपनी स्टडी पे फोकस देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरे एग्ज़ाम है और स्टडी पे फोकस करना पढ़ना ही है मेरे को। बड़ी पूरे ध्यान और शिद्दत से मैं पढ़ता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि पढ़ना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे थोड़ी बैठना है। फिर मेरा सोने का टाइम हो जाता है, मैं अपना बिस्तरा झाड़ता हूँ, अपना पिल्लो लगाता हूँ, फिर मैं कंबल को अच्छे से ओढ़ता हूँ और फिर मैं गुड नाइट दोस्तों। फिर मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।